तो स्पाइडर यूनिवर्स से अनदर स्पाइडरमैन की विलन की मूवी का ट्रेलर मार्केट में आ चुका है, क्रेवन द हंटर, जिसे अडॉप्ट किया गया है मार्वल कॉमिक से, जो टोटली आर रेटेड है, जिसके आर रेटेड होने की कंफर्मेशन पहले ही एक मैनिफेस्टो में कर दी गई थी। ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक एक्शन सीक्वेंस से, जिसमें क्रेवन द हंटर एक कार को चेज कर रहा है, सेम उसी तरह जैसे कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में कैप्टन करते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, सोनी वाले क्रेवन द हंटर को एक सुपर सोल्जर की तरह ही प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो एक एंटी हीरो होगा इस मूवी और स्पाइडर वर्स में, जिस टॉपिक में मैं आगे बात करूंगा। कुछ टाइम पहले ये रूमर निकल कर आई थी कि सोनी वाले आयरन टेलर के क्रेवन द हंटर को कैप्टन अमेरिका की तरह सुपर सोल्जर इंट्रोड्यूस करेंगे और स्पाइडर वर्स में सेट करेंगे, क्योंकि क्रेवन द हंटर में वो सारी एबिलिटी है जो सुपर सोल्जर में होनी चाहिए। और कुछ छोटे छोटे सीन में क्रेवन द हंटर और उसके पिता श्री को दिखाया जाता है, जिनके सैंगजी की तरह ही डैडी इश्यूज है। जैसे सैंगजी के पापा सैंगजी को हार्डली ट्रेन करते हैं, वैसे ही सेम सर्गी यानी क्रेवन के पिता भी क्रेवन को ट्रेन करना चाहते हैं, जिनकी नजरों में उनका बड़ा बेटा यानी क्रेवन किसी काम का नहीं है, कमजोर है अपनी स्वर्गीय माँ की तरह। अब उन्हें कौन बताया, घर का बड़ा लोंडा होता ही है बेकारा और नकारा, जिसका दर्द तो हम इंडियन ही समझ सकते हैं। और क्रेवन की माँ को किसने मारा होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है। इस पूरे ट्रेलर में क्रेवन अपने बाप के अगेंस्ट है, और रसल क्रो यानी क्रेवन के पिताश्री की बातों से ऐसा लगता है वो अपनी वाइफ को कुछ खास पसंद नहीं करते। तो ऐसा हो सकता है क्रेवन की माँ को उनके बाप ने ही मारा हो। एंड देन इस सीन में क्रेवन अपने भाई और बाप के साथ, जो क्रेविनो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके साथ शेर का शिकार करने जाता है, लेकिन भाई अपने पिता के कहने पर भी शेर को गोली नहीं मार पाता। ये कैसा क्रेवन द हंटर है? क्रेवन द हंटर तो किलर प्रेडेटर है, जो प्रे को मारकर उनके सर को दीवार पर टंगा देता है, लेकिन ये वाला क्रेवन ऐसा नहीं करता, तो इस पर ये शेर अटैक कर देता है। अब तुम शेर के सामने बंदूक लेकर खड़े होंगे तो शेर तुम्हें चुमकारेगा, वो तो हमला करेगा ही ना, तुम करो या ना करो। और इस अटैक के बाद क्रेवन को मिलती है उसकी पावर्स, जो कॉमिक बुक के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सोनी वालों ने क्रेवन द हंटर की ओरिजिन को चेंज कर दिया है इस मूवी में। कॉमिक में क्रेवन को पावर्स कैलिप्सो ने दी थी मिस्टिकल पर्सनल के थ्रू, जिसे हमने इस ट्रेलर में कई जगह देखा है। कैलिप्सो के पास मैजिकल पावर्स है, और साथ ही क्रेवन द हंटर की लव इंटरेस्ट भी है, जो मैजिक के साथ साथ मिस्टिकल पोशंस यानी रहस्यमयी औषधि का भी इस्तेमाल करती है। सीधे सीधे लफ्जों में कहूँ तो ये एक प्रिस्ट है जो जादू टोना और टोटका करती है, जो क्रेवन द हंटर की तरह ही एक विलीनियस कैरेक्टर है स्पाइडरमैन का। और क्रेवन द हंटर को यहाँ पर एक एंटी हीरो बना दिया गया है, जो कॉमिक बुक में कहीं पर भी एंटी हीरो या सुपर हीरो नहीं है, सिर्फ एक विलेन है जो सिनिस्टर सिक्स का मेंबर भी है, जिसे स्टैनली ने, जो क्रिएटर है क्रेवन द हंटर के, उन्होंने इस कैरेक्टर को वो सभी एबिलिटीज और पावर दी है जो एक सुपर हीरो में होती है। तो यहाँ पर सोनी वालों ने अपना दिमाग लगाया कि ये तो एक सुपर हीरो मटेरियल है, जिस पर हम एक मूवी बनाएंगे, और आज से ये हमारा नया कैप्टन अमेरिका होगा। और जैसे क्रेवन को उसकी पावर्स मिलती हैं, उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं, साथ ही सभी एनिमल्स के साथ उसके कनेक्शंस भी बन जाते हैं, जिससे वो एनिमल्स पर कंट्रोल करने लगता है। इस सीन में हम देख भी सकते हैं कैसे क्रेवन एक ईगल के थ्रू उन सभी क्रिमिनल्स को देख रहा है जो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने आए हैं, जिन सभी एनिमीज को अपना नया एंटी सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वे में मारता है, और एक बंदे की तो नाक काट ली अपने मुंह से। ऐसे क्या मजबूरी थी भाई? सोचो अगर इस बंदे को नजला हुआ होता तो सारा नाक का बलगन मुंह में चला जाता। खैर आगे कई सारे आर रेटेड ब्रूटल सीन दिखाए जाते हैं, जो हॉरिबल डेडेड तो है ही, और देखने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि सोनी पिक्चर्स ने जो हम फैंस से प्रॉमिस किया है, इस बार सोनी वाले उस चीज को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बिकॉज पहले भी सोनी वाले ऐसे प्रॉमिस कर चुके हैं, जिनके नाम पर हम फैंस को सिर्फ लॉलीपॉप दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, जो कि दिख भी रहा है। और सभी एक्शन सीक्वेंस में आयरन टेलर जॉनसन जमे हैं। देन अगले सीन में क्रेवन द हंटर के पप्पा जी हाथ उठाते हैं क्रेवन पर, लेकिन अपना हीरो अब बड़ा हो चुका है, साथ ही उसके पास पावर्स भी है, तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है। इसी के साथ बहुत सारे स्पाइडर्स दिखाए जाते हैं जो पेड़ों से नीचे आ रहे हैं क्रेवन के पास, जिनका किसी भी यूनिवर्स के स्पाइडरमैन से कोई भी लेना देना नहीं है, बस ये एक रेफरेंस है स्पाइडरमैन को लेकर, क्योंकि ये स्पाइडरमैन के कॉमिक के विलन की मूवी है इसीलिए। या फिर ये भी हो सकता है सोनी स्पाइडरमैन वाले अनदर स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बिल्डअप कर रहे हैं, जिस पर अलग वीडियो में बात करेंगे। और यहीं पर क्रेवन द हंटर आइकॉनिक जैकेट को एक बॉक्स से निकाल कर पहनता है, जो शायद उसकी फैमिली की ट्रेडिशनल जैकेट हो सकती है, जो किसी बड़े सरदार के मरने पर उसे किसी दूसरी फैमिली मेंबर को दी जाती हो। जैसे ब्लैक पैंथर के मरने के बाद ब्लैक पैंथर का टैग दूसरे ब्लैक पैंथर को दे दिया जाता है, और इसके बाद ये बंदा मिस्टर टैगलिन नाम के बंदे के ऑफिस में घुसता है। मिस्टर टैगलिन ये वो बंदा है जिसके बारे में 2 से 3 घंटे रिसर्च करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है, क्रेवन ने इन दोनों को मारकर बुक से नाम काट दिया है, सेम उसी तरह जैसे बक्की करता है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में एनिमीज को मिटाकर। तो हो सकता है क्रेवन द
हंटर ने भी अपने सभी दुश्मनों की लिस्ट बनाई हो उन्हें मारने के लिए। और ट्रेलर के एंड में एक हल्का सा लुक राइनो का भी मिलता है, जिसकी ओरिजिन को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है सेम क्रेवेन द हंटर की तरह ही। बिकॉज कॉमिक में राइनो को साइंटिस्ट नहीं होता बल्कि एक नॉर्मल बंदा होता है, जिसे क्रेवेन द हंटर मूवी में एक साइंटिस्ट बना दिया गया है, जो इस मूवी में क्रेवेन द हंटर के पिताजी के साथ मिलकर इलीगल एक्सपेरिमेंट करता है वाइल्ड एनिमल्स पर, जिन एक्सपेरिमेंट से उसने कई सीरम्स बनाई है जिनमें से वो एक खुद की बॉडी में भी इंजेक्ट करता है राइनो में कन्वर्ट होने के लिए। तो ऐसे में इस मूवी का मेन विलन कौन होगा, क्योंकि ऑलरेडी सोनी ने 3 विलन टीज किए हैं इस ट्रेलर में। फर्स्ट क्लैप्सो, सेकंड राइनो और तीसरे को आप लोगों ने देखा तो है बट इग्नोर कर दिया होगा, क्रेवेन का भाई देमेत्री को, जो कमेलियन, अरे यार चमेली हो या कमेली है तो गिरगिटी, जो इस मूवी में मेन विलन होगा, क्योंकि राइनो सेकंड विलन होगा और क्लैप्सो क्रेवेन द हंटर की लव इंटरेस्ट है, तो ये तो मेन विलन नहीं होगी इस मूवी में। और कमेलियन को भी उसकी पावर्स उसी सीरम से मिलेगी जिसे राइनो ने एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। राइनो को राइनो के एक्सपेरिमेंट से और कमेलियन को गिरगिट के एक्सपेरिमेंट वाली सीरम से पावर मिलेगी, जो स्पाइडरमैन का सबसे पहला विलन है और थोड़ा सन की टाइप भी है, जिसे अगर पावर्स मूवी के स्टार्टिंग में ही मिल गई तो फिल्म की टोन ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि कमेलियन क्रेवेन द हंटर का हाफ ब्रदर है। देखो अगर तुम भी यही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, ये हाफ ब्रदर क्या होता है, आधा भाई आधी बहन तो नहीं होता। जोक्स अपार्ट, ये सर्गी का सौतेला भाई है जो डेफिनेटली मेन विलन होगा क्रेवेन द हंटर मूवी में। वेल तो भाई लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर।